गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ एक्सपोनेंशियल पावर का सिंप्लीफिकेशन समझाया था और कुछ होमवर्क भी दिया था और तुम सबको मैंने अपना कमेंट बॉक्स में कुछ पूछने के लिए और कुछ भी डाउट है यदि ये बोलने के लिए कहा था। और आज हम एक्सपोनेंशियल पावर का कुछ रूल्स पढ़ाएंगे, कुछ लॉ पढ़ाएंगे, इस लॉ के बारे में जानेंगे। तो आपको तो पहले से ही पता होगा, आज यू आर स्टडिंग इन द क्लास 8। सो मैं तुमको थोड़ा थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ। पहला लॉ होगा, यदि दोनों एक्सपोनेंट का पावर सेम होता है या पावर अलग होता है या बेस सेम होता है या बेस अलग होता है, इसके लिए हम क्या क्या मतलब अप्लाई करेंगे। तो पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ये होगा कि यदि दोनों एक्सपोनेंट का बेस सेम है, दैट मींस a टू द पावर n इनटू a टू द पावर n। इसको समझो पहले, ये दोनों का बेस सेम है और इस दोनों का एक्सपोनेंट अलग है, लेकिन ये थिंग याद रखो, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों के साथ बेस को लिख देंगे और दोनों एक्सपोनेंट को हम ऐड कर देंगे। क्लियर? एक एक एग्जांपल के साथ समझेंगे, ठीक है? एक एग्जांपल। दैट मींस सपोज मान लो 3 टू द पावर 5 है, उसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 टू द पावर 7 के साथ। तो ये दोनों का बेस सेम है, 3 है, और उसके साथ ही साथ एक्सपोनेंट 5 है और 7 है, लेकिन ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 5 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 3 टू द पावर 12। पहला। दूसरा वाला सेकेंड लॉ ये बोलती है, यदि कोई भी पूछा ये यदि दोनों बेस का सेम है लेकिन इन दोनों के बीच में डिवीजन है, तो क्या हो जाएगा, तो ये दोनों का एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगा, ठीक है? तो ये माइनस है। ओके, तो उसको इसी एग्जांपल से समझेंगे। 3 टू द पावर 5 डिवीजन 3 टू द पावर 7, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 5 माइनस 7, ये हो जाएगा फिर 3 टू द पावर माइनस। बच्चों इसको थोड़ा सा ध्यान रखो, इसको अंडरलाइन करो, मैं इसको बाद में समझाऊंगा 3 टू द पावर माइनस 2 जो है क्यों। तो तीसरा वाला थर्ड लॉ ये होगा, यदि दोनों का बेस सेम है, समझ का रेस है, दैट मींस मैं कह सकता हूं बेस सेम होगा लेकिन पावर अलग होगा। दैट मींस a टू द पावर m इनटू b टू द पावर n। इसको देखो, बेस अलग है, पावर सेम है, ये थोड़ा सा अलग है ये दोनों से। तो बेस कैसे सेम है, बेस अलग है, पावर सेम है, तो क्या करेंगे, ये दोनों को ऐसे करेंगे, a इंटू बी कर देंगे ना, और होल टू द पावर n आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, 3 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर 7, ठीक है? तो ये दोनों को ये हो जाएगा 3 इंटू 5 होल टू द पावर 7 व्हिच इज इक्वल टू 15 टू द पावर 7। समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल है। देन थर्ड, तीसरा वाला वाला समझेंगे। थर्ड ये है, यदि बेस a है और उसका पावर m है, लेकिन उसके पावर और एक पावर n है, ठीक है? तो इसी केस में हम क्या करेंगे, ये दोनों का जो पावर है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा a टू द पावर m इंटू n, और इसको ले सकते हैं a टू द पावर m, ठीक है? क्लियर? तीसरा वाला होगा ये, यदि a डिवाइडेड बाई b होगा और उसके पावर m होगा, तो क्या होगा, ये a टू द पावर m हो जाएगा और b टू द पावर भी m हो जाएगा, ठीक है? ये गया फोर्थ लॉ, ये फिफ्थ, ठीक है? और लास्ट में और एक है जो कि तुमको सबको ही पता है, यदि कोई भी नंबर हो, यदि उसका पावर 1 होता है, दैट मींस मैं कह सकता हूं a टू द पावर 1, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू वही नंबर होगा, ये होगा। मान लो 100 टू द पावर 1 वही 100 होगा, 3 टू द पावर 1
ही 3 होगा। लेकिन ये क्वेश्चन हमारे मन में ये सबका आता होगा कि यदि पावर सर 1 ना हो करके 3 ना हो करके 0 हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा। दैट मींस मैं बोलता हूँ ये वाला a टू द पावर 0, ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सबके वैल्यू यदि कोई भी बेस जो भी हो यदि उसका पावर 0 है, ठीक है, यदि उसका पावर 0 है तो उसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कोई भी नंबर तुम ले लो अपना मन में, जो भी नेगेटिव लो, पॉजिटिव लो, फ्रैक्शन लो, जो भी। सपोज मैं कहता हूँ 2/3 होल टू द पावर 0, इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। यदि कोई भी लेता है -7 टू द पावर 0, इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने तुमको बताया था एग्जाम्पल देने के समय में एक नंबर को अंडरलाइन करना, यदि किसी भी एक्सपोनेंट का पावर नेगेटिव होता है, जैसे कि मैंने ये बोला था 3 टू द पावर -2, तो इसका वैल्यू हम क्या कैसे निकालेंगे। तो देखो पहले हम उस एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना पड़ेगा हमको, पहले उस एक्सपोनेंट को हम पॉजिटिव करेंगे। दैट मींस हम ए से करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। देखो बच्चों 3 टू द पावर -2 है, यदि उसको मैं पॉजिटिव करूंगा तो ये 3 टू द पावर 2 हो जाएगा। अब उसका वैल्यू हम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यदि निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/9 हो जाएगा। एक मिनट, यदि मैं 5/7 करूं उसका पावर में -3 करूं, बताओ ये कैसे होगा। तो इसका हम सिंपली क्या करेंगे, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम चेंज कर देंगे। दैट मींस ये 5/7 है जिसके लिए उसका पावर नेगेटिव है, -3 है और एक्सपोनेंट -3 है। यदि मैं 5/7 को थोड़ा सा चेंज कर दूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में, ये हो जाएगा 7/5, और ये देखो 7/5 होने के बाद ये जो पावर है ना ये नेगेटिव नहीं रहेगा, ये आ जाएगा पॉजिटिव। और कोई भी नंबर का यदि पावर पॉजिटिव हो जाएगा तो उसका आंसर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर हम निकाल सकते हैं जो कि तुमको पता है 7 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 3, समझ में आ रहा है। तो ये होगा हमारा कुछ रूल्स, उसके हिसाब से हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे और कुछ प्रॉब्लम करके उसका सॉल्यूशन भी निकालेंगे, ठीक है। मैं तुम्हारा सामने एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, एक नंबर दे रहा हूँ जिसको तुमको करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। मान लो हम ये करेंगे कि 1/3 होल टू द पावर 2 डिवीजन, मैं कहूँ 1/3 होल टू द पावर 2, 1/3 होल टू द पावर -3 माइनस 1/2 टू द पावर -3 स्क्वायर ब्रैकेट डिवीजन 1/4 होल टू द पावर -3, ठीक है। ये हमारा बुक का ही क्वेश्चन है, उसका हम थोड़ा सा सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसका वैल्यू क्या होगा यदि सिंप्लीफिकेशन करने के लिए दिया, थोड़ा सा बोल दे। देखो ये पावर नेगेटिव है, इसका पावर भी नेगेटिव है, इसका पावर भी नेगेटिव है। तो इसका पावर पॉजिटिव करने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, ये -3 हो जाना तो उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। ये 1/3 जो है ना उसको 3/1 करेंगे, देन उसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और माइनस ये 1/2 जो है उसका -3 है, उसको 2/1 कर देंगे, तुम लिख सकते हो 2 भी लिख सकते हो, उसका पावर 3 कर देंगे, देन स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे और डिवीजन ये जो 1/4 है ये भी -3 है ना, तो उसको हम क्या करेंगे 4/1 करके उसको 3 कर देंगे। अब उसका वैल्यू निकाल सकते हो तुम, इसका 3/1 मतलब 3 है, उसका पावर 3 मतलब 27 होगा बच्चों, माइनस 2/1 उसका पावर 3 है, उसका पावर आंसर 8 आ जाएगा। देन डिवीजन 4/3, 4 का पावर 3, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 64 मिलेगा। तो उसका आंसर 27 से 8 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 19 डिवीजन 64, ठीक है। तो 19 डिवीजन 64 मतलब ये हो सकता है 19/64, जो कि अब हम रिड्यूस कर सकते नहीं है, ये ऐसा ही आंसर रहेगा। दिस वन इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, सो ऐसे करके हम बहुत सारा प्रॉब्लम करेंगे। देन अगले क्लास में हम क्या करेंगे, डिफरेंट मैंने आपको रूल सब पढ़ा दिया तुमको, उसके हिसाब से तुम अपना प्रैक्टिस थोड़ा सा करो। लास्ट क्लास में मैंने एक्सपोनेंट एंड पावर का जो भी जितना सारा मतलब प्रॉब्लम है, एक्स को कैसे निकालेंगे, यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे, उसके बारे में लास्ट क्लास में हम सब लोग डिस्कशन करेंगे। और तुम्हारा काम ये है कि तुम अगली क्लास के लिए अपना कमेंट के सेक्शन में
और मेरे कमेंट के सेक्शन में तुम अपना जो भी प्रॉब्लम है, यदि कुछ डाउट है तो उसको पूछ सकते हो। और जो भी तुम्हारा डाउट होगा लास्ट क्लास में, जो कि लास्ट क्लास होगा एक्सपोनेंशियल पावर का, अगली क्लास में उसको हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे और उसको अच्छी तरह से समझ करके एक्सपोनेंशियल पावर को खत्म करेंगे। थैंक यू।